देखिए जय हिंद गाइज। इसके पहले हम जो है ग्राफ के माध्यम से कैसे जो है हम रेंज वगैरह निकालते हैं ये हम बता चुके हैं ना। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे और हम जो है अगर कह दें कि एक हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कह दिया जाए कि उनमें से एक रूट जो पॉजिटिव है एक रूट जो है निगेटिव है, तो हम उसको जो है उसमें के की वैल्यू या अल्फा की वैल्यू कुछ भी उसमें दिया हो उसे कैसे जो है फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हम एक क्वेश्चन लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्या है? क्वेश्चन। अब इसमें मैं कह दूं कि इफ वन रूट्स पॉजिटिव एंड वन रूट्स इज निगेटिव फाइंड के है ना। तो आपने इसके पहले मतलब ये सीखा कि यदि हमारा यहाँ ए जो है पॉजिटिव है, ए क्या है? पॉजिटिव है, तो हमारा जो ग्राफ इसमें बनेगा वो क्या बनेगा? ओपनिंग अप बनेगा, है ना। क्या बनेगा? ओपनिंग अप। ये कुछ इस टाइप्स में बनेगा। ठीक, और ऐसे ग्राफ क्यों बने? क्योंकि इसमें कहा है कि वन रूट जो हमारे एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, तो इसका मतलब ये जो है कि यहाँ कहीं कट करेगा, एक यहाँ कहीं कट करेगा, तो ये हमारा रूट्स क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। ये हमारा रूट्स क्या हो गया? निगेटिव हो गया, है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, और ऐसी जो इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, जो अगर इसमें जैसे कह दिया कि निगेटिव फाइंड कीजिए और जो है पॉजिटिव रूट जो अगर हैं तो के फाइंड कीजिए, तो इसको हम जो है लोकेशन ऑफ रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकेशन ऑफ रूट्स, ऐसी इक्वेशंस को। ठीक है, और यदि यहाँ a पॉजिटिव है तो आप y की वैल्यू देखिए 0 पर। y की जो वैल्यू 0 पर क्या है? निगेटिव है। मतलब y जो हमारा है, या कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स, इसको हम मान लेते हैं कि y है। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। ठीक है, ये y है। देखिए 0 पॉइंट पर हमारा y क्या है? निगेटिव है, मतलब इस साइड निगेटिव पॉइंट में जा रहा है, तो यहाँ y जो हमारा होगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा। तो ऐसी कंडीशंस में ठीक हम क्या लेते हैं कि जो ये वैल्यू है ना, इसको हमेशा निगेटिव लेते हैं। अगर हम इसको निगेटिव ले लें तो हमारे रूट्स जो है एक पॉजिटिव और एक निगेटिव मिल जाएंगे। ठीक है, और हमें इस प्रकार से यहाँ से के की वैल्यू मिलेगी। तो हम इसको जो इस कंडीशन में लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस के लेस देन 0, यानी y हमारा क्या है? 0 से छोटा है। तो फंक्शन हम कहें या y कहें तो हमारा ये 0 से क्या है? इक्वल है। ठीक है, वो छोटा है। ठीक, तो हमें k की वैल्यू निकालना है, तो हम इसमें से क्या करेंगे? 2x स्क्वायर में 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज लेस देन 0, और अगर हम यहाँ x बराबर 0 ले लें तो y हमारा जो है क्या मिल रहा है? निगेटिव मिल रहा है। तो हम यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 प्लस 0 और प्लस के इज लेस देन 0, तो के हमारा यहाँ क्या मिलेगा? के हमारा यहाँ पर लेस देन 0 मिलेगा। के क्या मिलेगा? लेस देन 0। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में जो है इस प्रकार से हम के को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अगर ऐसे कुछ जो क्वेश्चन दिया हो और उसमें से कह दिया जाए कि फाइंड जो है के इफ वन रूट्स इज पॉजिटिव एंड वन रूट्स इज निगेटिव फाइंड के, तो ऐसी कंडीशन में हमारा ए देखेंगे तो यहाँ क्या है, पॉजिटिव है। तो हम ये तो समझ गए कि हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ओपनिंग अप बनेगा, ठीक। और यदि हम इसको y मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, और x बराबर अगर हम 0 ले लें, कहने कि हमारा यहाँ x जो है क्या है, 0 है, तो 0 पर हमारा जो ग्राफ बन रहा है वो नीचे यानी अप डाउन बन रहा है, और y एक्सिस को नीचे या इस पॉइंट पर काट रहा है, तो y हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इस कंडीशन में हम इस प्रकार से जो है k फाइंड कर सकते हैं। तो k की जो वैल्यू आएगी हमारी वो 0 से क्या आएगी, छोटी आएगी, ठीक। तो यही इसका क्या होगा, आंसर। और इस प्रकार से अगर k हमारा 0 छोटी है तो हम यहाँ पर बहुत सारी ऐसी वैल्यूज आएंगी जो k से क्या होंगी, छोटी होंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हुआ, ये हुआ। जैसे हम थोड़ा क्वेश्चन में इसमें चेंजअप ला दें, ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे जो है होगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है और इसमें मैं कह दूं कि इन दिस इक्वेशन हैज वन रूट पॉजिटिव एंड वन रूट निगेटिव, फाइंड के, ओके। वन रूट पॉजिटिव एंड वन रूट निगेटिव है और इसमें जो के हमें फाइंड करना है। तो ऐसी कंडीशन में देखो यहाँ ए जो तुम्हारा है वो क्या है, लेस देन 0 है, यानी निगेटिव है। तो ये तो आप समझ गए कि जो हमारा ग्राफ बनेगा वो ओपनिंग डाउन बनेगा। क्या बनेगा, ओपनिंग डाउन। और ये कुछ इस प्रकार से जो है बनेगा, ठीक, ओपनिंग डाउन बनेगा। और ये एक्स एक्सिस पर जो है यहाँ दो जगह क्या कर रहा है, काट रहा है। तो रूट्स तो आप जानते हैं कि वही होते हैं जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को काटता है, वही उसके क्या कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं, ठीक। तो ये तो हमें पता चल गया कि मान लो यहाँ पर जो है ये ग्राफ दो जगह पर कट कर रहा है और इसमें ग्राफ हमारा ओपनिंग डाउन है, ठीक। और ये हमारा y0 पर जो y हमारी क्या है, पॉजिटिव है। तो ऐसी कंडीशन में y कहो चाहे एफ एक्स कहो, ये हमारा जो है ग्रेटर देन क्या होगा, 0, क्योंकि y की वैल्यू हर जगह क्या हो रही है, यहाँ पॉजिटिव हो रही है। इसलिए ऐसी कंडीशन में अगर हमें रूट्स फाइंड करना हो तो हम x इज इक्वल टू 0 पर y क्या लेंगे, ग्रेटर देन 0 लेंगे। क्या लेंगे, ग्रेटर देन 0, और हम आसानी से जो है k फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो -3x² प्लस 4x प्लस k -2 इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ हम 0 रखेंगे, x इज इक्वल टू, तो 0 प्लस 0 प्लस k -2, ठीक, इज ग्रेटर देन 0। सो ये हमारा k -2 इज ग्रेटर देन 0। तो k की जो वैल्यू आएगी वो 2 से क्या आएगी, बड़ी आएगी, ठीक। 2 से क्या आ गई, बड़ी, ठीक। तो इस प्रकार से जो है हम इसके रूट्स वो k की वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंजअप आएगा। जैसे यहाँ पर मान लो कह दिया जाए, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजअप और आएगा। जैसे यहाँ पर कह दिया जाए तुमसे फाइंड नंबर ऑफ रूट्स, फाइंड नंबर ऑफ रूट्स ठीक। तो इसमें ऐसे कह दिया जाए कि फाइंड नंबर ऑफ रूट्स
between find number of roots between intervals 1 2 डॉट डॉट 10। इनके बीच में ऐसे कितने रूट्स होंगे वो तुम्हें नंबर्स बताना है ना। और ये पूछा भी जाता है, ऐसे क्वेश्चन में अगर पूछा जाए पीजीटी में तो कैसे निकालो। देखिए अभी हमने निकाला के की वैल्यू 2 से क्या होनी चाहिए, बड़ी। ठीक, इस इंटरवल में हमसे पूछेगा तो के की ऐसी कितनी जो है नंबर से हैं। ठीक, तो हम गिन लेंगे 2 के बाद 2 से बड़ी लेना है 3 4 5 6 7 8 9 10 और कितनी पूरी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर के की जो वैल्यू आएंगी वो क्या होंगी, 8 होंगी, जो हमारी 2 से क्या है, बड़ी हैं इस इंटरवल के बीच में। ठीक, इस इंटरवल के बीच में। तो ये हमारी के की क्या आ गई, वैल्यूज आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन लेते हैं, इसमें थोड़ा सा और चेंज अप करेंगे और फिर देखते हैं क्या होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसमें अगर कह दिया जाए कि इन दिस इक्वेशन हैज 1 रूट्स लेस देन 2 एंड 1 रूट्स ग्रेटर देन 2, मतलब एक रूट जो है 2 से बड़ा है और एक जो है हमारा क्या है 2 से छोटा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हमारा जो ग्राफ बनेगा वो इसके आधार पर बनेगा। तो हमारा ग्राफ यहाँ ए हमारा क्या है, ए हमारा निगेटिव है, इसलिए ए निगेटिव होने के कारण ग्राफ हमारा ओपनिंग डाउन बनेगा। ग्राफ हमारा क्या बनेगा, ओपनिंग डाउन बनेगा ये। और यहाँ पर मान लो 1 है, यहाँ पर 2 है। ठीक, तो हमसे क्या कहा है, यहाँ पर कहीं 2 सिचुएटेड, मतलब एक वैल्यू, एक जो हमारा रूट्स होना चाहिए 2 से बड़ा और एक रूट्स हमारा होना चाहिए 2 से छोटा। तो ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, एक जो है रूट्स क्या हो गया 2 से बड़ा हो गया और एक रूट्स हमारा 2 से क्या हो गया छोटा। ठीक, तो हमारे जो इस 2 पर जो x बराबर 2 पर जो y की वैल्यू है वो क्या हो रही, पॉजिटिव है, क्योंकि हमारा ग्राफ ओपनिंग डाउन है ना। तो ये हमारी वैल्यू जो है x बराबर 2 पर पॉजिटिव हो रही है। और कह दिया जाए कि जो है इसमें k की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो इस कंडीशन में हमारा y क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। कहाँ पर, x इज इक्वल टू 2 पर। x इज इक्वल टू 2 पर हमारा जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, y की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। तो हम इसको ये कंडीशन इसमें लेकर के चलेंगे, -2x² प्लस 4x प्लस k माइनस 3 एंड ग्रेटर देन 0। और x इज इक्वल 2 लेना है, तो 2 2 4 2 -8 प्लस 4 2 8 4 2 8 प्लस k माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। 8 से 8 कैंसिल हो गया, k माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 3 से बड़ी। k की वैल्यू क्या आ गई, 3 से बड़ी आ गई। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम जो है इस प्रकार से k की वैल्यू जो है क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक, कब, ऐसी कंडीशन में y को हम जो क्या लेंगे, क्योंकि y हमारा 2 पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव है, इसलिए हम ये कंडीशन लगाएंगे तो हमारी k की वैल्यू इस प्रकार से जो है फाइंड हो जाएगी। जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, इनमें कोई जो है टफ चीज नहीं है और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं पीजीटी में। ठीक, और बहुत टफ पूछे भी नहीं जाते हैं। तो k की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3 से बड़ी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एक। ठीक, तो समझे होंगे। तो ऐसी कंडीशन हम इस प्रकार से लेते हैं, यहाँ x की वैल्यू 2 पर है, तो 2 पर जो है यहाँ हम 2 से बड़ी कह सकते हैं ना। ये कह सकते हैं कि f ऑफ 2 हमारा 2 से बड़ा होगा, ये ध्यान देना। ठीक, तो इस प्रकार से k की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3 से बड़ी आ गई। ठीक है, जैसे यहीं पर कह दिया जाता है कि 1 रूट्स जो है लेस देन 2 एंड 1 रूट्स ग्रेटर देन 2, तब क्या करते हैं, f ऑफ 2 वो
सॉरी 3 यहाँ पर, या मतलब एक रूट हमारा 3 से छोटा है और एक रूट हमारा 3 से बड़ा है, तो ऐसी कंडीशन में एफ आप 3 जो लेते हैं वो जो है क्या लेते हैं, 0 से बड़ा, ठीक है। यानी एफ आप 2 यहाँ पर 0 से बड़ा, ये जो है कह सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। तो के की वैल्यू हमारी 3 से यहाँ बड़ी निकल करके आ चुकी है। इसी प्रकार अगर 3 पर कह देता तो यहाँ पर अगर मान लो 3 यहाँ पर सपोज दैट हो जाता तो क्या होता, 3 से एक रूट्स बड़ा है और एक रूट्स जो 3 से छोटा है, और रूट्स वही होते हैं जहाँ पर एक्स एक्सिस को जो है ग्राफ काटता है वही उसके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। तो अब यह देखिए यहाँ पर 3 पर रखने पर भी, क्योंकि ए हमारा निगेटिव है और 3 अगर हम यक्स लेते हैं तो y की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, मतलब यफ 3 जो है 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, पॉजिटिव हो रही है। तो इस कंडीशन में अगर हम यहाँ x इज इक्वल 3 रखते हैं तो क्या आएगा, 3 3 जा 9, 2 जा माइनस का 18 प्लस 3 4 जा 12 प्लस के माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, ओके, इज ग्रेटर देन 0। सो माइनस 18 में 12 जाएंगे माइनस का 6 प्लस के माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, और माइनस 6 माइनस 3 के माइनस 9 इज ग्रेटर देन 0। तो के की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 9 से बड़ी, ठीक। तो इस प्रकार जो है हम इनको जो है सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को, ऐसे जो है कि के की वैल्यू क्या होगी, तो के की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी, ठीक। और इंटरवल से, इंटरवल के बीच में पूछा जाए तो इंटरवल के बीच में भी सिखा चुके हैं कि कैसे जो है इंटरवल के बीच में लिया जाएगा, ठीक। और वहाँ इंटरवल से दे देगा कि इतने से इतने के बीच में के की ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी जो इतने से बड़ी होंगी या इतने से छोटी होंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। तो हमारे पास कुछ ये क्वेश्चन है और इसमें कहा गया है कि के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के माइनस 2 फाइंड के, है ना। अब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वही तुमको के दे दिया। अब यहाँ नहीं पता लगा रहे हो कि हमारा ए जो है मतलब पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ठीक है। यह ग्राफ हमारा अप डाउन बनेगा कि ओपनिंग डाउन, ओपनिंग अप बनेगा कि जो है ओपनिंग डाउन बनेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम इसमें दोनों कंडीशन लेकर के चलते हैं, ठीक है। और दोनों कंडीशन लेने का मतलब क्या होगा कि व्हेन के पॉजिटिव, जब के हमारा पॉजिटिव है तो हमारा ग्राफ जो है कैसे बनेगा, जब ए हमारा पॉजिटिव होता है तो हमारा ग्राफ कैसे बनता है, ओपनिंग अप बनता है ना। तो ये हमारा ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक। और यहाँ पर देखिए ग्राफ ओपनिंग अप है तो इसका मतलब y हमारा क्या है, निगेटिव है, या y कह सकते हैं एफ एक्स फंक्शन ये हमारा क्या है, निगेटिव है, मतलब ये हमारा 0 से छोटा है, ठीक। और अगर हम ये कंडीशन लें कि के हमारा 0 से छोटा है या निगेटिव कह दें, ठीक, तो ये एक ग्राफ हमारा क्या बनेगा, कुछ इस टाइप में बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो एफ एक्स है वो क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि y इधर क्या है, पॉजिटिव है, तो y हमारा यहाँ पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब 0 से बड़ा होगा। तो हम इस ऐसे क्वेश्चन में जब हमारा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ही के है और हमसे के की वैल्यू निकालने के लिए कहा है, तो हम इसमें दोनों कंडीशंस लेकर के चलते हैं, ठीक है। अब एक हमने कंडीशन लिया कि के हमारा 0 से बड़ा है तो एफ एक्स हमारा निगेटिव होगा, और एक कंडीशन हमने लिया कि के हमारा 0 से छोटा है तो एफ एक्स हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। तो ऐसी जो है कंडीशन में हम इनको अलग अलग नहीं सॉल्व करेंगे, इनको दोनों को हम मिक्स करके लेके चलेंगे, ठीक है। और एक बात इसमें ध्यान रखना कि देखिए ग्राफ जो हमारा है हम कभी अगर ऐसे बनाएं तो ऐसे भी नहीं बन सकता, है ना, क्योंकि 0 पर y निगेटिव है, एक यहाँ x एक्सिस पर काट रहा है, एक यहाँ माइनस पर, मतलब एक प्लस पर। अगर हमारा ग्राफ जो है ऐसे बनाते हैं तो ये भी जो है नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ग्राफ की हमारी ये मजबूरी हो जाती है, ठीक है, कि हमारा ग्राफ जो बनेगा वो ऐसी कंडीशनों में ऐसे ही बनेगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो इनमें हम दोनों कंडीशंस लेकर के चलेंगे। तो देखिए जब के, ठीक,
के हमारा 0 से बड़ा है तो एफ एक्स क्या है, निगेटिव। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। मतलब एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। इसमें देखिए ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो के और एफ एक्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, निगेटिव है। क्या है, निगेटिव। मतलब 0 से क्या है, छोटा है ना। तो हमने ये दोनों कंडीशंस लेकर के चले। अब हम यहाँ के लिखेंगे, ठीक। हाँ, अब हम यहाँ पर के लिखेंगे और एफ 0 कह सकते हैं, या एफ एक्स जो है हमारा 0 से क्या है, छोटा है। तो ऐसी कंडीशंस में x इज इक्वल टू 0 लेंगे, x इज इक्वल टू क्या लेंगे, 0। सो के और इंटू में के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के माइनस 2 इज लेस देन 0। सो के हो गया और यहाँ पर तो 0 लेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, 0 प्लस 0 प्लस के माइनस 2 लेस देन 0। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो के स्क्वायर माइनस, या ऐसे ही रहने के, और ब्रैकेट में इधर क्या हो जाएगा, के माइनस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से देखिए इसके फैक्टर हो रहे हैं ना। एक के की वैल्यू क्या मिलेगी, एक के की वैल्यू 0 मिलेगी, एक के की वैल्यू यहाँ से 2 मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको बेबी कर्व मेथड से लगा सकते हैं। बेबी कर्व मेथड वही अप्लाई होता है जिसके फैक्टर बन जाए। तो बेबी कर्व मेथड हमने बताए थे, तो बेबी कर्व मेथड में हम इसमें जो है एक पॉइंट हमारा 0 है और एक पॉइंट हमारा क्या है, 2। एक पॉइंट हमारा इसमें 2 है। तो ये हम यहाँ से जो है इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे तो बेबी कर्व मेथड में यही बताया था। तो यहाँ से पॉजिटिव लेंगे, यहाँ से निगेटिव लेंगे और यहाँ से पॉजिटिव। तब देखिए यहाँ पर जो हमारे फंक्शन है या y की जो वैल्यू है यहाँ पर वो क्या है, 0 से छोटी है। तो 0 से छोटी का मतलब माइनस में लेना है। तो हमारी जो इसका के का जो मान आएगा, जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, वो 0 और 2 के बीच में है, क्योंकि यही निगेटिव वाला पार्ट है। तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या लेंगे, 0 से बड़ी और के से जो है वो 2 से छोटी। तो इसका जो है आंसर ये आ गया, ठीक। तो इनको इस प्रकार से जो है फाइंड करते हैं। जैसे मैं इसमें थोड़ा सा चेंजअप ला दूं, ठीक है। कैसे चेंजअप, जैसे मैं कह दूं कि के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के माइनस 2 है, और इसमें मैं कह दूं कि फाइंड के इफ वन रूट्स जो है इफ वन रूट्स इफ वन रूट्स 3 से ग्रेटर एंड जो है 3 से लेस, है ना। फाइंड के इफ वन रूट्स इज लेस देन 3 and वन रूट्स इज ग्रेटर देन 3, ऐसी कंडीशन लगा दिया। तो यहाँ के हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट के है, और यहाँ भी हम नहीं पता लगा पा रहे हैं कि हमारा जो के मतलब ए होगा कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो ऐसी कंडीशन वही सेम पोजीशन जो है लगाएंगे। तो जब हमारा f3 कह सकते हैं, f3 हमारा जब क्या है, 0 से बड़ा है, तो हमारे पास ग्राफ ओपनिंग अब बनेगा, है ना।
और ओपनिंग अब बनने का मतलब हमारा जो यहाँ एफ एक्स होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, ये हमारा क्या होगा, निगेटिव, ठीक, या F3 कह सकते हैं। और यहाँ पर F3 यदि हम जो है निगेटिव ले लें तो यहाँ पर एफ एक्स हमारा क्या है, वाई एक्सिस पॉजिटिव, तो F3 हमारा क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, ठीक। अब मैंने अभी इसके पहले क्या बताया कि इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है ना। इसका और इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है, निगेटिव, ठीक। तो निगेटिव होने का मतलब क्या होगा कि यहाँ के है, यहाँ क्या है, के, ठीक, यहाँ पर के है, तो के और इसका, ठीक, के का और इसका जो है प्रोडक्ट लेते हैं तो निगेटिव हो रहा है, ठीक। ये F3 का मतलब, सॉरी यहाँ पर के होगा, क्या होगा, के होगा, यहाँ पर भी के होगा। हाँ, के जब 0 से बड़ा है और के जब 0 से छोटा, तो के और F3 का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, भाई ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो निगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई क्या होगा, निगेटिव। और यहाँ ये पॉजिटिव है, ये जो है निगेटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई क्या होगा, निगेटिव। तो निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि हम अगर के का और F3 का मल्टीप्लाई इन दोनों कंडीशन में कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, निगेटिव ही मिल रहा है, तो हम ये कंडीशन लेंगे। अब इसको हम जो सॉल्व करेंगे ये कंडीशन लेकर के, कब, जब x हमारा क्या है, 3 है, यानी x इज इक्वल टू 3 है, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, के ये जो है इसका प्रोडक्ट है यहाँ जो रखा, और जब 3 लेंगे मतलब यहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रखेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, के 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस के माइनस 2 ये मिलेगा, और ये लेस देन 0 होगा, लेस देन 0। तो ये 3 3 जा 9 के स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12 प्लस के माइनस 2 लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, 12 में से 2 का कितना आएगा, 10, और 9 1 10, यानी 10 के प्लस 9 1 10 के स्क्वायर ये बनेगा, और ये लेस देन 0 है, ठीक। जब ये लेस देन 0 है तो इसका मतलब के हमारा क्या है, कॉमन है, और ये हम इसको लिख लेंगे 10 के कॉमन है इसमें, तो क्या मिला, के प्लस 1, के प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो एक तो हमारे के की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, 0, और एक के की वैल्यू क्या मिलेगी, -1, एक के की वैल्यू क्या मिलेगी, -1 मिलेगी, ठीक। तो एक के की वैल्यू हमारी -1 मिली, मतलब के की वैल्यू -1 से बड़ी और 0 तक जो है होनी चाहिए, है ना। तो देखिए इसमें कितना जो है सिंपल है, के की वैल्यू 0 मिल गई और के की जो है वैल्यू एक हमारी क्या मिल गई, -1 मिल गई, मतलब 0 से छोटी, ठीक, ये 0 से छोटी और ये -1 से छोटी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो के की यहाँ वैल्यू आएगी और बेबी कर्व मेथड इसमें लगाएंगे, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -1 है, तो ये हमारा पॉजिटिव और ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, और यहाँ हमारा फंक्शन क्या चल रहा था, 0 से छोटा मतलब निगेटिव लेंगे तो ये वैल्यू हम लेंगे, तो जो इसका आंसर आएगा वो -1 से लेकर के कहाँ तक, 0 के बीच में आएगा, -1 से लेकर के 0 के बीच में आएगा, ठीक है।
तो ये इसका जो क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से जो इसके रूट्स हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। वो के की वैल्यू इस प्रकार से ग्राफ के माध्यम से जो है फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के माइनस 1 हैज बोथ पॉजिटिव रूट्स। ठीक, तो बोथ पॉजिटिव रूट्स का मतलब क्या होता है कि हमारा जो ग्राफ बनेगा, जैसे यहाँ ए हमारा क्या है पॉजिटिव है, तो ये तो हमें मालूम चलेगा कि हमारा जो ग्राफ बनेगा वो जो है ओपनिंग अप बनेगा और रूट्स हमारे क्या है पॉजिटिव हैं। ठीक, तो ये हमारा जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को मतलब जो क्या दो जगह पर क्या करेगा, काटेगा, है ना। तो दो जगह पर काटेगा तो मतलब ये हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप्स में बनेगा, इस टाइप्स में। ठीक, और यहाँ जो है यहाँ पर ये कट कर रहा है। अब देखेंगे जो ये पार्ट है वाई, ये हमारा क्या है पॉजिटिव है, मतलब एफ एक्स हमारा क्या है ये भी पॉजिटिव है ना। अगर हम सोचे इसमें यदि हमारा ये पॉजिटिव एफ एक्स तो डी भी हमारा क्या होगा पॉजिटिव होगा, डी हमारा क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक, या कह सकते हैं कि इक्वल होगा। लेकिन अगर यहीं पर हम कह दें कि ग्राफ हमारा जो है मान लो इस तरह भी कोई बंदा मान लो कह दिया कि नहीं ग्राफ ऐसे बनेगा, है ना, ग्राफ कैसे बनेगा ऐसे। अब ये तो एक्स एक्सिस पर काट ही नहीं रहा, तो हमने क्या बताया था पिछले वीडियोज में देख लेना कि जब एक्स एक्सिस पर ग्राफ नहीं काटता तो उसके रूट्स क्या होते हैं इमेजिनरी होते हैं, और इमेजिनरी के लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, मतलब यहाँ डी हमारा जो होगा वो 0 से लेस होगा, तो इसके लिए ग्राफ जो है एक्स एक्सिस तो काटेगा ही नहीं, और इसके जो ये कंडीशन जो होगी ये इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगी। इसलिए ग्राफ को जो है मतलब एक्स एक्सिस पर काटना ही पड़ेगा, और हमारे पास जो कंडीशन कौन सी लगेगी, ये कंडीशन जो है डी हमारा क्या होगा पॉजिटिव होगा और बड़ा होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी, और y हमारा जो इस पॉइंट पर लेंगे, यहाँ पर y क्या है हमारा पॉजिटिव है, या यहाँ पर ये कह सकते हैं कि y हमारा 0 से ग्रेटर है। ठीक, y हमारा 0 से क्या है ग्रेटर है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, ठीक, तो तुम्हें जो है क्या करना है, इसके वर्टेक्स, जैसे ये वर्टेक्स है, ये क्या है वर्टेक्स, तो इसमें हम तीन कंडीशंस लेते हैं। एक तो पहली कंडीशन हम ये लेते हैं कि हमारा एफ एक्स जो है, या मान लो एफ एक्स न कहे एफ जीरो, एफ जीरो हमारा जो है क्या है ग्रेटर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन इसमें ये बनेगी, ये इसके लिए इमेजिनरी रूट्स हो रहे हैं तो ग्राफ हमारा ऐसा बिल्कुल नहीं बनेगा जब ऐसे कह दिया जाए हैज बोथ पॉजिटिव रूट्स। ठीक है, तो ये कंडीशन कभी नहीं जो है हम ले सकते। कंडीशन हमारी यही रहेगी, ग्राफ को जो है एक्स एक्सिस पर काटना पड़ेगा। तो उसमें से हम रूट्स निकालने के लिए जो है वो के की वैल्यू निकालने के लिए हम ये कंडीशन लेते हैं पहली, और दूसरी कंडीशन ये लेंगे कि डी हमारा क्या है 0 से बड़ा है, और तीसरी कंडीशन हम ये लेंगे कि हमारा जो एक वर्टेक्स होता है एक्स एक्सिस का -b/2a, तो ये कंडीशन हमारी क्या होगी, अगर हम इसको निगेटिव ले लें, मतलब 0 से क्या ले लें छोटी ले लें, 0 से छोटी ले लें, 0 से इसको पॉजिटिव ले, है ना, पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे पॉजिटिव। और ये वर्टेक्स होता है, हमने सिखाया था कि मान लो ये वर्टेक्स है तो इसका जो है पहला कोऑर्डिनेट्स क्या होता है -b/2a, और दूसरा क्या होता है -d/4a। तो ऐसे कंडीशनों में जो हम ये तीन जो है इसमें से केसेज लगाते हैं, और इन तीनों केसेस के बीच में क्या होता है एंड होता है, क्या होता है एंड, और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। जब ये वैल्यूज हम निकाल लेंगे और ये वैल्यूज निकालने के बाद उनका इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है,
वही इसके लिए के की क्या होगी, वैल्यू होगी। जैसे देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला f0 हमारा क्या है, ग्रेटर है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 3k प्लस k माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब f0 0 रखेंगे तो 0 प्लस, ठीक, सॉरी यहाँ पर 3x है, यहाँ पर क्या है 3x, ध्यान रखना, ठीक। सो 0 प्लस k माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से k की वैल्यू k माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 1 से बड़ी आ गई, पहली कंडीशन। दूसरी d, यदि हम d निकालते हैं तो d इज ग्रेटर देन 0, तो d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b क्या है 3 3 जा 9 माइनस 4ac 4, ठीक, 4ac, a यहाँ 1 है, c k माइनस 1 है, k माइनस 1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। सो 9 माइनस, अब यहाँ पर ये साइन यहाँ ले आते हैं, ठीक, और ये इसको इधर लिख देंगे k माइनस 1। अब इसको जो है बटे में ले आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9/4 इज ग्रेटर देन k माइनस 1। अब 1 को इधर लाएंगे तो 9/4 प्लस 1 इज ग्रेटर देन k, ठीक, यहाँ से 9 4 13/4 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल k। ये हमें यहाँ से k की वैल्यू मिली, ठीक है, हमें k की वैल्यू यहाँ से ये मिली। अब नेक्स्ट इसमें तीसरी कंडीशन है कि -b/2a हमारा 0 से क्या होगा, बड़ा। तो -b हमारे यहाँ पर -3 है और 2 हमारा यहाँ पर क्या है, वो 2 और a 1 है, तो ये -3/2 जो कि क्या है, निगेटिव आ गई, क्या आ गई, निगेटिव। इसका मतलब ये केस जो है इसमें तो सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा, क्योंकि हमने क्या कहा कि -b/2a की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, 0 से बड़ी, लेकिन ये 0 से क्या आ गई, छोटी आ गई। अब बताओ जब 0 से छोटी आ गई तो ये स्थिति तो इसमें सेटिस्फाई ही नहीं होगी, ये बिल्कुल कंडीशन एकदम से फेल हो गई, ठीक है। अगर इनका इंटरसेक्शन भी लेते हैं, ठीक, इनका इंटरसेक्शन भी लेते हैं तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। मतलब यहाँ से जो हमें इसका जो आंसर होगा ये हमारा क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है, क्या हो गया, 5, ठीक। क्यों 5 हो गए, क्योंकि हमारी तीसरी कंडीशन हमारी जो है गलत साबित हुई, ये गलत कंडीशन आ गई, हमारी यहाँ 0 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। तो देखते हैं कुछ आंसर आ रहा है, तो ये हमारा जो है क्या हुआ, k की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं होगी, इसलिए 5 हो गया। और कितने भी इसमें वैल्यूज हों, अगर हम जो है एक हमारा उसमें से 5 है तो 5 और अदर जो मतलब सेट होते हैं उनका इंटरसेक्शन ले तो जो है क्या आता है, 5 आता है। जैसे 5 है और एक सब सेट है a, और इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आता है, 5। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा आंसर क्या हुआ, इसे नोट करते जाना क्रमवार जैसे बताया गया, ठीक है। तो k का जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा यहाँ, 5, मतलब इसके लिए जो है कुछ आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम ऐसे जो है कंडीशंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट एक और देखते हैं, इसी में नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे ये क्वेश्चन है और इसमें कहा गया है कि हैज बोथ रूट्स निगेटिव, दोनों रूट्स क्या है, निगेटिव हैं। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो इसमें भी हम जो है f0 क्या लेंगे, 0 से बड़ा। d हमें हर कंडीशन में 0 से बड़ा ही लेना पड़े, क्योंकि उसके लिए रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट हमें इसमें जो लेना है वो -b/2a 0 से छोटा लेना है, ठीक। इसमें तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से अगर हम f0 0 से ग्रेटर ले रहे हैं, सो x² प्लस 4x प्लस k माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 प्लस 0 प्लस k माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0।
तो k की जो वैल्यू आ गई 2 से क्या आ गई, बड़ी। पहली कंडीशन k की वैल्यू 2 से बड़ी। नेक्स्ट इसमें ये d देखेंगे तो d हमारे यहाँ से 0 के इक्वल या बड़ा है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी स्क्वायर 4 4 जा 16 माइनस 4ac 4 इंटू के माइनस 2 4 इंटू के माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से जो है ये 4 डिवाइड में आएगा तो 16/4 और ये साइन इधर आ जाएगा के माइनस 2 4 4 जा 16, ये के माइनस कितना आ गया 2। अब ये इसको इधर ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। तो 6 हो जाएगा, इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी चेंज। तो ये हमारा k की वैल्यू हमारी क्या आ गई, मतलब सॉरी k की वैल्यू हमारी क्या आ गई 6 से बड़ी या इक्वल आ गई इस कंडीशन पर, ठीक है। और नेक्स्ट कंडीशन क्या थी कि माइनस बी अपान 2a 0 से छोटा है, तो माइनस बी अपान 2a 0 से मतलब छोटा हुआ, ठीक। तो माइनस बी हमारा 4 है और 2a यहाँ पर रखेंगे तो 2 2 जा 4, तो ये हमारी माइनस 2 यानी कि यहाँ पर क्या आ गया 0 से छोटा आ गया। तो ये भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। तो हमारा जो इसमें हमारी जो इसकी वैल्यू होगी वो देखिए k की वैल्यू क्या होगी। k की वैल्यू क्या होगी, पहली बात तो k की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, तो 2 से बड़ी हो गई। फिर दूसरी इसमें कहा k की वैल्यू 6 तक होनी चाहिए, 6 से बड़ी होनी चाहिए k की वैल्यू, और उसके क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। तो 6 से अगर हम बड़ी लेंगे, ठीक, k की वैल्यू 6 से बड़ी, सही है, 2 से बड़ी यहाँ आई है ना, सही है। तो ये आंसर जो हमारे यहाँ पर 2 से बड़ा है, तो इसका मतलब हम इसका आंसर जो लिखेंगे ना k बिलोंग्स r लिखेंगे। क्या लिखेंगे k बिलोंग्स r, मतलब ये सभी जो है रियल्स नंबर्स को जो है k से 2 से जो बड़ी होंगी उनको बिलोंग करेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा k की वैल्यू जो है 2 से बड़ी, और ये हमारी 6 से बड़ी या इक्वल, इसका आंसर ये आएगा, ठीक है, इसका आंसर ये आएगा। तो इस प्रकार से जो है इनको हम जो क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। और इसका जो ग्राफ अगर तुम बनाओगे तो ओपनिंग अप बनेगा, लेकिन पॉजिटिव रूट वो निगेटिव रूट्स हैं, इसका मतलब हमारा जो ग्राफ होगा वो जो क्या बनेगा इधर बनेगा, इस साइड ऐसे काटेगा, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। और अगर ऐसे ऊपर कर देंगे तो फिर ग्राफ काटेगा नहीं, उसके इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे, इसलिए ग्राफ को मतलब काटना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है अगर क्वेश्चन आ जाए कि हैज बोथ रूट्स निगेटिव और k की वैल्यू निकालिए, तो इस प्रकार से जो उसके आंसर आएंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम कह दें कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के, ठीक, -2, ठीक, -2 बोथ रूट्स लेस देन 3, बोथ रूट्स लेस देन 3। इसको आप जो है करिएगा और कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के -2 बोथ रूट्स लेस देन 3, तो जो है k की वैल्यू क्या होगी फाइंड k, इसमें k तुम्हें फाइंड करना है, ठीक है। और हम जो है पूरा इसका डिटेल्स बता चुके कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसको निकाल करके जो है बताना, अगले वीडियो हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सो थैंक यू, और बढ़िया से पढ़िए। देखिए बेसिक चीज़ें हैं, अभी क्वाड्रेटिक है, ये काफ़ी समय ले लेगा अभी 2-3 दिन। और
यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बड़ी बेस से पढ़िए, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आप लोग ये सब जानते ना होंगे, ठीक है, कि कैसे ग्राफ बने, ग्राफ के द्वारा रेंज कैसे निकालते हैं, ग्राफ के द्वारा हम के की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे अगले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे तो हम कहेंगे कि एक इक्वेशन दी है, उससे अगर उसके दो रूट्स दिए हुए तो उसकी जो है दूसरी इक्वेशंस क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, ऐसे जो क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो बढ़िया से पढ़िए और बढ़िया से मस्त रहिए, कोई जो है दिक्कत नहीं है, हम पढ़ा ही रहे हैं। और समझ में जहाँ ना आए तो बताना, कमेंट बॉक्स में जो पूछ सकते हैं, और जो वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मिस्टेक कहीं पर हो सकती है, थोड़ा बहुत नहीं ध्यान दे पाते हैं, तो मिस्टेक आप लोग बड़े हो, थोड़ा बहुत सुधार लेना, वैसे कोशिश रहेगी मिस्टेक जो है नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू।